जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 5वीं जनगणना किसके समय में हुई थी? आंसर है आपका लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुई थी 5वीं जनगणना। देखिए, जनगणना किसे बोलते हैं? जनगणना जो है कि जनसंख्या के आकलन, मतलब जनसंख्या का जो आंकड़ा निकाला जाता है, अभी वर्तमान में हर 10 वर्ष पे निकाला जाता है जनसंख्या का आंकड़ा, इसे हम लोग जनगणना बोलते हैं। हालांकि जनगणना का इतिहास बहुत पुराना है और ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना जो है कि 1872 में आपका लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुई थी। ठीक है, फिर 1881 से जो है कि लॉर्ड रिपन के समय से हर 10 वर्ष पे जो है कि जनगणना का काम शुरू हुआ था। कब? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुआ था हर 10 वर्ष पे जनगणना, जो कि अभी तक चला आ रहा है। अभी जो ये 2011 की जो आपकी जनगणना हुई है, ये आपका 15वीं जनगणना है। ठीक है, और अभी जो होने वाली है ये 16वीं होगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को, आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजाद भारत की 7वीं जनगणना है। ये जो 15वीं, ये आपका 2011 की जनगणना जो है आपका, ये आजाद भारत की, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? आंसर है आपका लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा एवं बुंदेलखंड में अकाल पड़ने की जिम्मेदारी लेते हुए किसने इस्तीफा दे दिया? आंसर है सर जॉन लॉरेंस ने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी किसके शासनकाल में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? आंसर है आपका लॉर्ड हार्डिंग के समय में। कब की गई थी? 1911 में जो है कि आपका भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वायसराय के समय में हुई थी? आंसर है आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस 1925 किस वायसराय के समय में घटित हुई? आंसर है आपका लॉर्ड रीडिंग के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के समय में हुआ था? आंसर है आपका लॉर्ड इरविंग के समय में हुआ था साइमन कमीशन का भारत में आगमन। देखिए, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को आया था। ठीक है, इस डेट को आप लोग याद रखिएगा। और इसका विरोध जो है कि किया गया था भारत में। विरोध इसलिए किया गया था कि इस कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक है, सब ब्रिटिश थे, जितने भी मेंबर थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपीरियल काउंसिल और एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1929 में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था किसके समय में हुआ था? आंसर है लॉर्ड इरविंग के समय में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था किसके समय में? आंसर है लॉर्ड विलिंगटन के समय में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसको गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया? आंसर है आपका लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। आंसर आपका किसके द्वारा? आंसर आपका लॉर्ड कर्जन द्वारा। देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उसी समय कर्जन ने कौन सी नीति अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? आंसर है लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी एक दंडित अपराधी द्वारा। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान। कब? जो लॉर्ड मेयो कब से कब तक थे? 1869 से 1872 तक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारतीयों को ब्रिटिश सेना के कमीशन पदों के लिए सक्षम माना गया, उस समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त को सर्वप्रथम कब लागू किया गया था? आंसर है आपका 1 मई 1793 को लागू किया गया था। क्या? अस्थायी बंदोबस्त को पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस कोड किसे कहते हैं? कॉर्नवालिस कोड किसे कहते हैं? आंसर है आपका अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को कॉर्नवालिस कोड कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व प्रथम बार कहां लागू की गई? आंसर है आपका वर्धमान एवं मिदनापुर जिले में, ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कब लागू की गई? 1762 में, 1762 में लागू की गई भू राजस्व पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त में कितना भूमि कर दिया जाता था? कितना भूमि टैक्स दिया जाता था स्थायी बंदोबस्त में? आंसर है आपका 10/11 भाग दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व वसूलने की एक नई व्यवस्था महालवाड़ी कब लागू की गई? आंसर है आपका अब 1822 में लागू की गई थी महालवाड़ी व्यवस्था। भू राजस्व वसूलने की एक नई व्यवस्था है। ठीक है, ये मालवाड़ी लागू की गई थी कब? 1822 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में किसने मालवाड़ी व्यवस्था लागू की? आंसर है हाल्ट मैकेंजी ने। अगला प्रश्न है, मालवाड़ी व्यवस्था अधिनियम के तहत कहां लागू किया गया? आंसर है आपका गंगा के दोआब में, पश्चिमोत्तर प्रांत में, मध्य भारत के कुछ भागों में और पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉमस मुनरो तथा रीड की अनुशंसा पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। कहां? आंसर है आपका मद्रास प्रेसिडेंसी में। कब? 1792 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत कंपनी कितने प्रतिशत भू राजस्व लेती थी? कितने प्रतिशत लेती थी? आंसर है 33%, 33%। ठीक है, और आगे चल के कालांतर में बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने बंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया? आंसर है कैप्टन विनगेट ने लागू किया था। कब? 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन था? आंसर है आपका भूमि का मालिक कौन था? किसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भू राजस्व व्यवस्था ने जनता और शासन के मध्य घनिष्ठ संबंधों की स्थापना की? आंसर आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में कृषकों की गरीबी का मुख्य कारण क्या था? आंसर है आपका भू राजस्व का बहुत अधिक निर्धारण, जो है कि 19वीं शताब्दी में कृषकों की गरीबी का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था को कहां लागू किया गया था? आंसर है आपका बारामहल जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारी कितने वर्ष के लिए दी जाती थी? आंसर है आपका 10 वर्षों के लिए दी जाती थी जमींदारी अस्थाई बंदोबस्त में। अब आपका लास्ट क्वेश्चन, बंगाल में प्रमुख रूप से जिस मध्यम वर्ग का उदय हुआ वह था? आंसर आपका जमींदार का उदय हुआ। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।